हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन इज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लिमिट z टेंस टू 2 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही है कि लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप होता है ये अप्रोचिंग वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करके हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर मिलेगी तो वही हमारा आंसर होगा, और अगर नहीं मिलता है, हमें कुछ और मिलता है, सपोज 0.0 मिलता है, तो उसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक है, चलिए पहले हम पुट करते हैं जेड की वैल्यू 2। तो यहाँ पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 आएगा, तो माइनस 10, और यहाँ से हमको 10 मिला था, तो 10 माइनस 10 क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब हमको न्यूमरेटर में क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब आई डिनोमीटर में यहाँ पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 4 हमको यहाँ भी 0 मिल गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जब हमने अपना वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू हमने 2 पुट किया और इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया, तो हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है, 0.0। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे और वहाँ हमको कुछ मिलेगा कॉमन फैक्टर, उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा उसमें हम अपने अप्रोचिंग वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। तो न्यूमरेटर आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो आप कैसे करेंगे फैक्टराइज, देखिए आपने इसको सीखा हुआ है क्लास 10th में। यहाँ 6 है, तो 6 को क्या करेंगे हम, 6 के लिए हम दो ऐसे नंबर चूज करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो -5 आए, तो हमको मिल जाएगा -3 और -2। ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ऐड करेंगे तो -5 आएगा, तो हम -3 -2 पुट कर देंगे -5 की जगह। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर -3z -2z प्लस 6, ये बन गया न्यूमरेटर। जहाँ तक बात है डिनोमिनेटर की, तो उसमें क्या करेंगे, ये जेड हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी दिया हुआ है, और 4 को लिख देंगे हम 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप में, लिमिट जेड अप्रोचिंग टू 2। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे ब्रैकेट, तो ये हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3z का पहला ब्रैकेट और माइनस ये हो जाएगा 2z माइनस 6, ये दूसरा ब्रैकेट। और जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की है, तो वहाँ हम लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा z प्लस 2 और ये हो जाएगा z माइनस 2। ठीक है, अब इसके आगे अब यहाँ पुट करते हैं हम ब्रैकेट, और ये हमारा लिमिट z अप्रोचिंग टू 2। अब देखिए कॉमन लेंगे हम, यहाँ कॉमन z है, यहाँ कॉमन 2 है, तो यहाँ z कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा z माइनस 3, और हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा z माइनस 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा जैसा है वैसे ही रहेगा, z प्लस 2 और z माइनस 2। ठीक है, अब इस पे लिमिट z अप्रोचिंग टू 2। अब देखिए z माइनस 3 यहाँ भी, z माइनस 3 यहाँ है, कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा z माइनस 3 एक फैक्टर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा z माइनस 2। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास में z प्लस 2 और z माइनस 2। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से क्या कर लिया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी हमारा z माइनस 2 है, यहाँ भी z माइनस 2 है, हमारे कौन फैक्टर है, तो इनको क्या कर देंगे, हम कर देंगे कैंसिल, ये हमारा फैक्टर, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास में लिमिट z अप्रोचिंग टू 2 z माइनस 3 डिवाइड बाई z प्लस
2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 2 को पुट कर देंगे जेड की जगह, तो हमको 0.0 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर 0 कर रहा था, यही 0 कौन कर रहा था भाई, हमारा जेड को 2 पुट कर रहे थे तो न्यूमरेटर 0 बन रहा था, और जेड 2 पुट कर रहे थे तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा था। मतलब जेड माइनस 2 क्या कर रहा था, 0 बना रहा था, मतलब ये फैक्टर 0 बना रहा था। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर से भी नीचे भी। तो अब जो बचा उसमें हम जब जेड 2 पुट करेंगे तो 0.0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, यह हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 3 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब जेड की वैल्यू 2 पुट की तो हमें मिल गया ये एक्सप्रेशन 0.0 फॉर्म, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई और मेथड यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ यूज़ किया फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हमने क्या किया, हमने इसको फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज किया, तो हमें ये मिल गया 2 फैक्टर ऊपर और 2 फैक्टर्स नीचे। इसमें ये मिल गया कॉमन फैक्टर, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम जिस वैल्यू को पुट करने से हमारा न्यूमरेटर 0 हुआ वही हमको यहाँ मिला। भाई 2 पुट किया तो 0 बन गया, मतलब जेड माइनस 2 एक फैक्टर होगा ही न्यूमरेटर में। और ऐसे हमने जब जेड 2 पुट किया तो डिनोमिनेटर फैक्टर 0 हो गया, मतलब जेड माइनस 2 यहाँ भी एक फैक्टर है, देखिए वो हमको यहाँ मिल गया, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो भी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 बनाएगी उसका एक फैक्टर ऊपर और एक फैक्टर नीचे तो होगा ही होगा, ठीक है। तो वो हमको मिल गया, हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब जो बचा उसमें हम जब जेड की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0.0 नहीं आएगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही हमको देगा, ठीक है, जो कि हमने देखा कि बात सही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने एक और मेथड फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे हमने स्टडी किया। हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या देखा था, वो हमारे पास एक फॉर्मूला था x टू द पावर n। क्या फॉर्मूला था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। इसमें अगर लिमिट लगाते हैं, है ना, x अप्रोचिंग टू a, तो क्या मिलता है हमारा, ये मिलता था इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला सीखा था। यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ओके। सो प्लीज़ आप इसको पॉज करके नोट करिए, चलते हैं आगे फिर। नाउ सेकेंड वन एंड क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपने x की अप्रोचिंग वैल्यू -3 हम अपने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे -3 यहाँ पर, तो -3 प्लस 3 हमें मिल जाएगा 0, मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा। और ऐसे डिनोमिनेटर में जब पुट करेंगे -3 यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा, +9 और ये हमारा 3 कितना हो जाएगा, +12। और जब यहाँ पुट करेंगे तो 4 इंटू -3 कितना आएगा, -12। तो -12 यहाँ से और +12 यहाँ से, तो -12 और +12 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें 0 डिनोमिनेटर भी। कहने का मतलब जब हमने x का अप्रोचिंग वैल्यू -3 पुट किया अपने इस एक्सप्रेशन में, तो हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, 0.0। इसका मतलब ये होता है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर यूज़ करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो जैसा देखते हैं हम कि न्यूमरेटर हमारा ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है, वहाँ कुछ नहीं करना है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम 3 के हम फैक्टर्स लेंगे। क्या लेंगे, हम 3 के लिए ऐसे 2 नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले हमको, 3 मिले, और ऐड करें तो क्या मिले हमको 4 मिले। बात समझ गए, मल्टीप्लाई करें तो 3 और ऐड करें तो 4, तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 मिलेगा, और इनको ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। तो इस 4 की जगह हम 3 और 1 लिख देंगे। चलिए अगले स्टेप में क्या हमारे पास आएगा, x प्लस 3 हमारा न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, ये हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये 3, इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू -3। अगले स्टेप में हमारा ये x प्लस 3 ही रहेगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x कॉमन, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपने किया हुआ है ऑलरेडी 10th क्लास में, 9th क्लास में, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये सारी बातें मालूम हैं। अब हमारा न्यूमरेटर जो है तो x+3 और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे x+3 यहाँ भी x+3 यहाँ भी है, तो हम ले लेंगे कॉमन। तो x+3 हमारा एक फैक्टर और x+1 हमारा दूसरा फैक्टर। अब आप देखेंगे कि आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास में एक सेम है, x+3 भी है यहाँ भी और x+3 यहाँ भी है, मतलब कॉमन फैक्टर आपके पास में x+3 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे हम इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ये मेंशन जरूर करिए, जब कैंसिल करिए आप ऊपर और नीचे दोनों को, तो आप यहाँ चीज़ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप कि x+3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है। देखिए क्या है, अगर ये 0 है, अगर आप सोचते हैं कि हमने -3 यहाँ पुट किया है तो -3 और +3 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो आपको बता दूं मैं कि 0/0 आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है आप देखिए x अप्रोच कर रहा -3 को, एग्जैक्ट 3 नहीं है, तो यहाँ पर जो मिल रहा है आपको वो 0 को अप्रोच कर रहा है, वो 0 नहीं है। ऐसे ही समझिएगा बात, जो वैल्यू 0 को अप्रोच करती है और जो 0 होती है इक्वल की, दोनों डिफरेंट हैं, बोथ आर डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा -3 पुट करने से वो एक्चुअली आपको अप्रोचिंग टू 0 है, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, और इसीलिए हम ऊपर के और नीचे के इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इस फैक्टर को हम इस तरीके से कैंसिल कर लेते हैं। अगर कहीं ये 0 होता और ये भी 0 होता तो हम कैंसिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 0/0 हम कैंसिल कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये कभी भी बराबर इक्वल के 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब कैंसिल करें आप, तो आप ये यहाँ पे हल्का सा मेंशन कर दें, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे बच गया आपका, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे, जब कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो अब क्या बचेगा आपके पास में, अब बचेगा आपके पास में ये 1/x+1, ठीक है। ये आपका इस तरीके से, और यहाँ आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू -3। तो देखिए वो फैक्टर जो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जो 0 बना रहा था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू -3 पुट कर रहे थे, तो ऊपर भी 0 आ रहा था और नीचे भी 0 आ रहा था, तो हमने उस फैक्टर को कैंसिल कर दिया। अब हम यहाँ पुट करेंगे -3, तो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमको क्या मिलेगा, 1/ यहाँ जाएगा -3 + 1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आप यहाँ 1/-2, और जिसे हम लिख देंगे इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर, -1/2। ओके, सो प्लीज़ आप पॉज करके नोट कर लें। नाउ थर्ड वन, स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी 0.0 फॉर्म का ही है, ठीक है। आप जो अप्रोचिंग वैल्यू है उसको पुट करके आप चेक करिए, आपको 0.0 ही मिलेगा, ठीक है। जब हम y की वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आपको 0.0 ही मिलेगा। कहने का मतलब कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ अप्लाई करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम न्यूमरेटर में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे और डिनोमिनेटर में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। देखिए क्या मिलता है आपका, यहाँ पर है 5y³ + 8y²। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ y आपको मिल जाएगा कॉमन, कितना, y²। जब y² कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा, y² कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 5y बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है ना। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। और ऐसे ही जब डिनोमिनेटर में आप कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ y² यहाँ भी लेंगे, मतलब y² यहाँ भी लेंगे, y² यहाँ भी लेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा y² और हो जाएगा 3y² - 16, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ मिल गया y अप्रोचिंग टू 0। तो देखिए y² ऊपर भी एक फैक्टर आ गया, y² नीचे भी एक फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इनको करेंगे कैंसिल, ठीक है। क्या करेंगे हम इनको कर देंगे कैंसिल, ठीक है ना। और यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे हम कि y² इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी कैसे आता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए y जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, क्या है, y इज अप्रोचिंग टू 0, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 0।
और अगर y जीरो नहीं है मतलब वाई स्क्वायर भी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हम इनको कैंसिल कर पा रहे हैं। अगर ये जीरो होता और ये भी जीरो होता तो जीरो और अपॉन जीरो को हम कैंसिल नहीं कर सकते थे और कभी भी ये 1 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। तो हमने ये यहाँ फैक्ट लिख दिया है, ओके। अब क्या करेंगे, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। जो बचेगा 5y प्लस 8 डिवाइड बाई 3y स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब हम अपना पुट कर देंगे वैल्यू, कौन सा वैल्यू, जो हमारा y अप्रोच कर रहा है जीरो को वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा 5 इंटू जीरो होगा और यहाँ पे आएगा 8। अब यहाँ पे 3 इंटू जीरो का स्क्वायर और माइनस 16, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फैक्टर जो जीरो बना रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब इसमें पुट करेंगे तो 0.0 नहीं आएगा, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा, जीरो, ये 5 इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस 8 और यहाँ पर जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा, 3 इंटू जीरो जीरो आएगा माइनस 16। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमको 8 अपॉन माइनस 16। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। मिल जाएगा -1/2 भाई, 8 1 जा 8 2 जा, तो हमें क्या मिल गया, ये हमको मिल गया इक्वल टू 1/-2 और जिसे हम कह देंगे -1/2। तो स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ वन, लिमिट x अप्रोचिंग टू -2 -2x - 4 डिवाइड बाई x³ प्लस 2x स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन भी 0/0 फॉर्म का ही मिलेगा। कैसे, जब आप x का वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ भी जब पुट करेंगे तो -2 का पावर 3 कितना आएगा, -8 आएगा और यहाँ जब पुट करेंगे -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 होगा, तो +8 और -8 आपको 0 मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल रहा है, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें यहाँ पे x का वैल्यू -2 पुट करने से डायरेक्ट हमको आंसर नहीं मिलेगा, हमें यहाँ कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ अप्लाई करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब वो कैसे, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके न्यूमरेटर में कुछ कॉमन मिलेगा और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन मिलेगा। आप उनको कॉमन को पहले बाहर निकाल लीजिए और फिर वहीं से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप पहले क्या करिए, कॉमन पार्ट बाहर निकालिए। तो यहाँ पर कॉमन है -2 और यहाँ कॉमन है x², ठीक है। तो पहले उसको लिख लेते हैं हमने क्या किया, हमने -2 कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा x + 2, ठीक है। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमारे पास में जब x² कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x + 2, ठीक है। तो हमने कॉमन पार्ट बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हमको क्वेश्चन समझ में आने लगा कि हमारे पास में यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, इनको क्या देंगे कैंसिल, ठीक है। क्या कर देंगे, इनको हम कर देंगे कैंसिल। तो हमें बचा क्या, हमें बचा -2/x²। तो इसी को यहाँ पे लिख लीजिए, -2/x², ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम अपना जो अप्रोचिंग वैल्यू है -2 पुट कर देंगे x की जगह पे। तो क्या मिलेगा, यहाँ हमारे पास -2 है, यहाँ -2 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इससे क्या मिलेगा, हमें ऊपर तो हमको मिलेगा -2 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ थोड़ा सा और, जब यहाँ पे हम कट कर रहे हैं x + 2 तो आप यहाँ हल्का सा एक मेंशन कर दीजिए कि x + 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और समझ में आना भी चाहिए आपको कि x जो है -2 को अप्रोच कर रहा है। जब x -2 को अप्रोच कर रहा है तो जो x + 2 है ये 0 के बराबर नहीं होगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। बस वही चीज़ है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप इसको नोट करिए, ओके। नाउ फिफ्थ वन, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x² + 2x - 15 डिवाइड बाई x² - 5x + 6। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन भी 0/0 फॉर्म का ही है, ठीक है ना। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। अगर हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पुट करेंगे 3 तो 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 9 + 6 कितना होगा, +15। +15 से करेंगे -15 को तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर हमको मिल जाएगा 0। आई डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। ये 9 और +6 कितना होगा, +15 में जाएगा।
फिर यहाँ पुट करेंगे आप, तो -5 × 3 कितना आएगा, -15। तो अगेन -15 और +15 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब कि जो आपका एक्सप्रेशन है ये 0/0 फॉर्म का है, ठीक है ना। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से हमको मिलेगा कॉमन फैक्टर, उनको कैंसिल कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसमें हम 3 पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको फैक्टराइज करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको न्यूमरेटर में -15। तो -15 के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -15 मिले और ऐड करें तो क्या मिले, ये मिले 2 मिले, ठीक है। तो हमको ऐसे 2 नंबर क्या मिलेंगे, ये मिल जाएगा +5 और ये मिल जाएगा -3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा और ऐड करेंगे तो +2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे अब इसमें देखिए यहाँ 6 के लिए अगेन हम 2 नंबर ढूंढेंगे ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 6 और उनको ऐड करें तो क्या मिले -5। तो ये हमारा हो जाएगा -3 और -2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो क्या करेंगे, हम 2 की जगह लिखेंगे 5 और -3, यहाँ पर -5 जगह लिखेंगे -3 और -2, ठीक है ना। और क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये हमको मिल जाएगा x² + 5x - 3x और -15, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा x² - 3x - 2x और +6, ठीक है। ये हमारा हो गया। और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। अब क्या करें, 2 का बना लिए ब्रैकेट, तो ये हमारा हो जाएगा x² + 5x एक ब्रैकेट और -3x, यहाँ भी हमारा क्या जाएगा 15। क्यों, क्योंकि माइनस लग गया है बाहर, तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी 2 ब्रैकेट बनाइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा x² - 3x एक ब्रैकेट और यहाँ भी माइनस बाहर है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया और ये हमारा हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। अब क्या करेंगे, कॉमन लीजिए। यहाँ जब कॉमन लेंगे तो आएगा x + 5। यहाँ जब 3 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा अगेन x + 5, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हम कॉमन लेंगे यहाँ पे x, तो ये आएगा x - 3 और यहाँ लेंगे 2 तो आएगा x - 3, ठीक है। आई होप कि आपको इतना आराम से समझ में आ रहा है। और यहाँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, ठीक है ना। अब यहाँ भी x + 5, यहाँ भी x + 5, तो आप कॉमन ले लेंगे उसको, किसको, x + 5 को। तो क्या बचेगा दूसरा, ये बचेगा x - 3, ठीक है। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ आप x - 3 देख रहे हैं, यहाँ भी x - 3 और यहाँ भी x - 3, बाहर निकाली क्या मिलेगा, x - 2 एक और फैक्टर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास में एक कॉमन फैक्टर मिल गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एंड दैट इज x - 3। यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या कर देंगे, इनको हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है ना। इनको कर देंगे कैंसिल, जो बचेगा उसको लिख करके उसमें पुट कर देंगे x का अप्रोचिंग वैल्यू 3, ठीक है। तो हमारा आंसर उससे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x + 5 डिवाइड बाय x - 2 और यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 3 को, ठीक है। तो अब पुट कर दीजिए x का अप्रोचिंग वैल्यू 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 5 डिवाइड बाय 3 - 2, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, क्या जाएगा 8/1 मिल जाएगा हमको 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसमें आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपली हमने फैक्टराइज किया और हमने जो कॉमन फैक्टर हमको मिला हमने कैंसिल कर दिया उसको। हाँ, यहाँ पर थोड़ा लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे कि x - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर ये 0 होगा और 0 होगा तो 0/0 कैंसिल होता ही नहीं है भाई। 0 एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 ये कभी आपस में कैंसिल होकर के हमको 1 नहीं देता है, ठीक है ना। और हमको समझ में आ रहा है क्या है, x अप्रोच कर रहा है 3 को, x बराबर नहीं है 3 के। जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो x - 3 भी क्या करेगा,
जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके।